दो राष्ट्रपति का ऐसा झगड़ा कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। और इसलिए यह खबर आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि आपके प्रदेश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस खबर का क्या असर हो सकता है। कैसे दो ताकतवर देश एक ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और एक ताकतवर देश कह रहे हैं अपनी ताकत कम करो, तुम्हारे पास तो ताकत है ही नहीं। अक्सर कैमरे पर झगड़े की खबर दिखाते हैं, दो लोग आपस में भिड़ जाते हैं, जोरदार बहस हो जाती है। लेकिन आपने कभी सोचा होगा कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी दो राष्ट्रपति कैमरे पर ही लड़ने लगेंगे? सोचा था? नहीं ना। अमेरिका के राष्ट्रपति लड़ेंगे, सोचा था? नहीं ना। लेकिन ऐसा हुआ है, और हुआ भी सुपर पावर अमेरिका में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कैसे भिड़ गए, पहले आप उसकी एक झलक देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से पूरी कहानी बताऊंगा। पहले देखिए कि दो राष्ट्रपति आखिर कैसे आपस में झगड़ा कर रहे हैं। देखिए। From the very beginning of the war, we've been alone. I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And the president who's trying to save your country. Save your country. Stupid president. Stupid president. $350 billion. यह बहस क्यों हो रही है? रूस और यूक्रेन में छिड़े जंग को लेकर पूरी दुनिया चाहती है जंग खत्म हो जाए। अमेरिका कह रहा है यह जंग तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहा है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो असर भारत पर भी होगा। आपके जेब से भी पैसे खर्च होंगे, तेल महंगा होगा, सोना महंगा होगा। बस इसीलिए रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म होना बेहद जरूरी है। और यह खबर सीधे आपसे जुड़ी है, इसलिए इस खबर पर आज विस्तार से बात करूंगा। हर दिन आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात बताता हूं। आज विदेश से आई इस खबर पर विस्तार से बात करूंगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे थे। रूस यूक्रेन युद्ध पर दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हो रही थी, लेकिन यह बातचीत कब तीखी बहस में बदल गई पता ही नहीं चला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को समझा रहे थे कि अगर वो समझते नहीं हैं, युद्ध विराम नहीं करते हैं, तो अमेरिका बीच से हट जाएगा। जेलेंस्की ने अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी की मांग की और युद्ध विराम से इनकार कर दिया। यह बातचीत बंद कमरे में या पर्दे के पीछे नहीं हो रही थी, बल्कि दोनों राष्ट्रपतियों के सामने, मीडिया के कैमरे के सामने, जहां मीडिया का जमावड़ा था। पूरी बहस वहां हो रही थी और पूरी बहस कैमरे में कैद हुई। और अब पूरी दुनिया में यह बहस वायरल हो रही है। विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत बहस से ही करेंगे। आप लोग भी वीडियो देखिए कि किस तरह से दो देशों के राष्ट्रपति बात कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले ये वीडियो देखिए। During the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's exactly Remember what this. you're doing. I'm not You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very you will good. Feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having not cards. Playing cards. Right now, you don't. You're playing cards. Mr. President. You're playing I'm very cards. serious. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's back to you, far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? And the president who's trying to save your country.
इतनी बहस हो रही है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी समझाना पड़ा कि अमेरिका के राष्ट्रपति तो आपके देश को बचाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग कहां मानने वाले थे। बहस और बढ़ती ही जा रही थी, बहस बढ़ती जा रही थी, और सुनिए, बहस इतनी बढ़ गई कि भरी मीडिया के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को मिस्टर प्रेसिडेंट से स्टूपिड प्रेसिडेंट यानी बेवकूफ राष्ट्रपति तक कह दिया। जरा ये भी सुनिए। From the very beginning of the war, we've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet. You Not haven't been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid thank you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days. बताइए, दो देश के राष्ट्रपति जब मिलते हैं तो क्या माहौल रहता है। इसी मंच पर बीते महीने 14 फरवरी को खुद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के इसी व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। सोचिए, 15 दिन के अंदर ही हुई ये दो मुलाकातें आज पूरी दुनिया में चर्चा में। कहां प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात ऐतिहासिक बन गई। मोदी ट्रंप की दोस्ती की नई केमिस्ट्री दुनिया को देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ 28 फरवरी को जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात भी सुर्खियों में। लेकिन इस मुलाकात में तनातनी, बहस और तनाव देखने को मिला, जो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। मोदी और ट्रंप की मुलाकात पूरी दुनिया में सुर्खियों में रही। राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी को कहा, वी मिस्ड यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। समझ रहे हैं, हम आपको मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे। और हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध का जिक्र नहीं किया। व्हाइट हाउस से प्रधानमंत्री मोदी ने भी रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में बात की थी। याद है आपको? नहीं है? सुन लीजिए। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है, और भारत का पक्ष है शांति। लेकिन अब जो तस्वीरें आई हैं ट्रंप और जेलेंस्की की तनातनी, अमेरिका के व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस का यह माहौल एक इतिहास बन गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसी तस्वीर कभी किसी ने नहीं देखी। दोनों नेताओं के बीच बहस और बढ़ी तो एंट्री बाइडेन की भी हो गई। ट्रंप ने कई समझौते की याद दिला दी। एक बार फिर सुनिए आप। ट्रंप लगातार ये कह रहे थे जेलेंस्की से कि भाई संभल जाओ, ठहर जाओ, तुम कौन से पत्ते खेल रहे हो, पत्ते खेलने लायक नहीं। सुनिए ट्रंप क्या कहते हैं। I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go, and I wanted this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what That wasn't this with me. means. It That was wasn't with you. a guy named Biden, who was not a smart person. ये बहस इतनी बढ़ गई कि व्हाइट हाउस से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को निकाल दिया गया। ट्रंप के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई। इस पूरे मामले में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। ट्रंप और जेलेंस्की में हुई बहस के बाद कौन विश्व दो हिस्सों में बंट गया, कौन सा देश किसके साथ है, ये भी देख लीजिए। देखिए रूस के साथ कौन कौन से देश हैं, देख लीजिए। चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया, अजरबैजान, सीरिया, अल्जीरिया, आर्मेनिया और बेलारूस। जबकि यूक्रेन के साथ कौन कौन से देश हैं, ये भी देख लीजिए। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन। ये वो देश हैं जो यूक्रेन के साथ हैं। अलग अलग देशों ने अपने मुद्दों के आधार पर रूस और यूक्रेन को समर्थन दिया, लेकिन फिर भी ज्यादातर देश यही चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच जो जंग हो रही है वो थम जाए। युद्ध विराम तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिस जंग को रोकने के लिए अमेरिका कह रहा है उसके बारे में भी जान लीजिए, ये भी देख लीजिए। रूस यूक्रेन के बीच महाजंग की शुरुआत 24 फरवरी 2022 को हुई थी।
24 फरवरी 2022 से ही विध्वंस, तबाही और बर्बरता का सिलसिला शुरू हो गया। मतलब दो देशों के बीच इतना भयावह युद्ध 3 साल से जारी है, 3 साल से जारी। इस जंग में अब तक दोनों देशों के सैनिक मिलाकर 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन गए हैं और 1 करोड़ से ज्यादा यूक्रेनी बेघर हो गए। इतना ही नहीं, 20 लाख से ज्यादा बच्चे इस युद्ध की त्रासदी झेल चुके हैं। मासूम इस महाजंग में मदद के लिए तरसते रहे। रूस यूक्रेन में छिड़ी महाजंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में सबसे बड़ी तबाही है, सबसे बड़ी तबाही। इस जंग में जन धन दोनों की लगातार हानि हो रही है। बड़े पैमाने पर विश्व के विकास का पैसा जंग के ईंधन में खर्च हो रहा है। इस जंग से सुपर पावर के रूप में बनी रूस की प्रतिष्ठा को काफी धक्का पहुंचा है। जंग में हजारों रूसी सैनिक मारे गए हैं। रूस की इकोनॉमी बुरी हालत में है। जंग लड़ते लड़ते रूस यूक्रेन के लाखों सैनिक मारे गए। इसका असर यह हुआ है कि अब रूस को भाड़े पर सैनिक बुलाना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि भारत से रूस गए कई भारतीयों को भी ठगी करके लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। पूरी दुनिया का बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया के कई देशों के सामने आर्थिक संकट आ जाएगा। आर्थिक संकट आ जाएगा। आर्थिक नुकसान का अंदाजा लगाना चाहते हैं आप? देखिए, बताता हूं आपको कितना नुकसान होता है। 1939 से 1945 तक हुए दूसरे विश्व युद्ध के आर्थिक नुकसान का अंदाजा आज के हिसाब से करें तो करीब 21 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 1764 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 1764 लाख करोड़ रुपए का। लेकिन तीसरे विश्व युद्ध में इससे 1000 गुना ज्यादा नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर इसी आंकड़े को पकड़कर चलते हैं तो कुल नुकसान करीब 17,64,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। 17,64,000 करोड़ रुपए का। रूस यूक्रेन युद्ध का लंबा खिंचना यानी वैश्विक स्तर पर जो माहौल बन रहा है उससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। अगर ये जंग थम जाएगी तो भारत को भी सीधा फायदा होने वाला है। यूक्रेन युद्ध अगर खत्म होता है तो इसका सीधा मतलब क्या है? तेल से लेकर धातु और उर्वरक जैसी जरूरी चीजों के दाम अचानक से कम होंगे। मतलब पेट्रोल डीजल से लेकर सोना चांदी तक कम होने की उम्मीद है। और ये जंग ऐसे ही चलती रही तो आप जो पेट्रोल डीजल और सोना चांदी खरीद रहे हैं वो और महंगा होता जाएगा। पैसा आपकी जेब से ही जाएगा। इसलिए आपके लिए भी रूस यूक्रेन का जंग रुकना बेहद जरूरी है। बस यही वजह है कि कई देश रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलकर सीज फायर की बात कर रहे हैं। खुद भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार बातचीत से शांति का रास्ता निकालने की बात कर चुके हैं। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की से बात की तो सुना ही दिया कैसे बहस हुई। आज पूरी दुनिया में जेलेंस्की और ट्रंप के बहस की चर्चा है। विस्तार से आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं विदेश में हो रही इस बहस की गहराई खबरों के माध्यम से तो आपको बता दिया। अपने सहयोगी प्रत्यक्ष दुबे के सहारे भी बताता हूं कि ये जो बहस हुई है प्रत्यक्ष आज, इससे पहले जितनी उम्र आपकी है और जितनी उम्र मेरी है, अपनी अपनी उम्र तो नहीं बताएंगे, सबको पता चल जाएगा, लेकिन आज तक 2 राष्ट्रपतियों के बीच में इस तरह की बहस मैंने तो नहीं देखी। इसका क्या मतलब, क्या मायने समझा जाए प्रत्यक्ष? देखिए ज्ञानंद जी, ये ऐतिहासिक पिक्चर जो देखने को मिला है पूरे देश दुनिया में, इसके चर्चे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि ट्रंप ने जब से शपथ ली है तब से ये कहा जा रहा है कि ट्रंप का जो एक एग्रेसिव वाला नेचर है, ट्रंप अपने एग्रेसिव नेचर के कारण जाने जाते हैं और ट्रंप को सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं CEO ऑफ अमेरिका के रूप में जाना जाता है। यानी कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस की तरह वो लीडरशिप को देखते हैं। और ठीक इसी के कारण आपने देखा होगा कि हालिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था अमेरिका के लिए, वो कितना मायने रखता है। F-35 जैसे फाइटर जेट्स का खरीदना इतने महंगे, यानी 800 से 1000 करोड़ तक के जो फाइटर जेट हैं, इसको भी खरीदा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं इसको मजबूती दी जा सके। यानी भारत ने जो अपनी वाली पकड़ थी, अपनी जो चाल थी, ये पहले मजबूत करके रखी और जेलेंस्की
जेलेंस्की, जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं, इनसे बोला जा रहा था कि आप अपने यहाँ के जो रेयर अर्थ मिनरल और मेटल्स हैं जो कि माइक्रोचिप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका एक्सेस हमें दे दें। ये बैकडोर जो चैनल से बात हो रही थी, बैकडोर चैनल से ये बार बार कहा जा रहा था कि ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स का हमें एक्सेस दे दें, और जेलेंस्की बार बार इस ऑफर को ठुकरा रहे थे। और नतीजतन आप देख सकते हैं कि जब ये मुलाकात हुई है तो पूरे देश दुनिया में इसके चर्चे हैं। एक बात और इसमें समझने की जरूरत है कि हमारे इस क्षेत्र में, जैसे कि अगर रायपुर में, भोपाल में, दंतेवाड़ा में, इसका असर क्या होगा? इसका असर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकता है कि आपको आने वाले समय में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसकी तरफ भारत और अमेरिका के रिश्ते बढ़ रहे हैं, ये बहुत हद तक संभव होने की गुंजाइश है, क्योंकि अब रसिया से भारत कुछ भी खरीदेगा उसके लिए कोई दबाव नहीं मिलेगा। अमेरिका से हम कुछ भी खरीदेंगे उस पर भी हमारा कोई दबाव नहीं रहेगा, हमारे देश पे कोई दबाव नहीं रहेगा। यानी कि कम टैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम खरीद सकेंगे और अपने लोगों तक पहुंचा सकेंगे। ये एक संकेत है कि जो इन्फ्लेशन है, यानी जो महंगाई का दर है, ये कम होता हुआ दिखाई देगा, और जो आम आदमी है, जो मध्यम वर्ग का इंसान है, उसे बहुत ज़्यादा आराम और सुकून देखने को मिलेगा। कुल मिला के जो खबर में रिसर्च करके श्वेता राय ने जनता को बताया कि इसका असर कैसे महंगाई पर पड़ेगा, इसका असर कैसे आपकी जेब पर पड़ेगा, कैसे भारत पर पड़ेगा, कैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों के लोगों में पड़ेगा, वही आप बता रहे हैं और आप उन मुद्दों पर गहराई से प्रकाश डाल रहे थे। प्रत्यक्ष आपका बहुत धन्यवाद।